जी लाइबा। सर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो अलीशा थोड़ा डिफरेंट था। जैसे उसने कहा कि लोगों को जब यूनिवर्सिटी छोड़ दी, उन लोगों ने यूनिवर्सिटी से निकाले गए। लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस ये हुआ था कि मेरे साथ जो थे 2-3 ग्रुप मेंबर्स, वो सीरियस नहीं थे पढ़ाई में। वो क्लास में नहीं आते थे, वो उठते ही नहीं थे क्लास के लिए आने के लिए। वो उनको पता होता था कि उनकी कोई लाइफ की रूटीन नहीं थी। लेकिन अब जो उनके अंदर ये एक चेंज आया है, आई नो स्लोली आया, लेकिन एक चेंज आया है, देर आया है, लेकिन वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो वो एक पॉइंट था। तो वो उन्हें ना ये चेंज आया कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी लाइफ में इतना किया है कि क्लास नहीं छोड़नी। क्लास में जो कराया गया, वो क्लास में वो पेन पेपर लेके आते थे और जो पढ़ाया जाता था वो नोट करते थे। और अब मैंने उसके बच्चे के अंदर ये चेंज देखा कि उसने मेरे से अच्छा करने की कोशिश की और उसके मेरे से ज़्यादा अच्छे नंबर भी आए। जिसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये नहीं वंडरफुल। हुआ कि यार उसने मेरे से अच्छा क्यों किया? लेकिन मुझे ये गुड। बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट उसने शायद मुझसे सीखा या मेरे ग्रुप मेंबर सीखा कि उसने अपने आप को कोप अप किया उस चीज़ से, और उस चीज़ को ये नहीं कहा यार ठीक है नहीं आते नंबर तो नहीं आए। तो उसे अपने अंदर ये चीज़ समझ आने लगी कि यार नहीं, आई कैन डू इट। और वो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा कर भी रहा है और कर भी रही है। वंडरफुल जी, बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों, ऑडियंस आप ये ज़रूर देखें कि इन वर्ड्स को भी नोट डाउन और मार्क कर लें कि देखें कि जो है कहीं न कहीं जो है वो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई को सीरियस कहें या चलें उसको एज़ वाक़ईतन जैसे उनको लेना चाहिए उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहीं न कहीं उनमें फिर ये एक जो है वो चीज़ स्पार्क हुई कि हमें इन हरकत और सकनात को हमें करेक्ट करना है और फिर उन्होंने उसको किया, फिक्स भी किया। अच्छा, यहाँ पे जी ओके है, कोई और इसी चीज़ के ऊपर कुछ शेयर करना है पार्टिसिपेंट्स ने या फिर आगे चलें? आगे सर। आगे अच्छा जी। चले सर। ऑलराइट, ओके। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़रा देखें कि जो फन पार्ट है ज़रा उसके हवाले से आप खुद ही बताएं कि जो आप लोग कैसे जो फन पार्ट है यहाँ पे, फन पार्ट का अगेन आपको मतलब पता ही है कि यू नो स्टडीज को भी साथ लिया और लेके चला, और फिर जो है जो खेल तमाशे हैं उनको भी आप साथ आपने लिया। तो यहाँ पे आप कैसे जो है फन को और आपकी डेफिनेशन आप तीनों की जो है ज़ाहिर है कि क्या फिर डेफिनेशन थी और है भी, और आप अभी भी जो है क्या फन जो पार्ट है उसको क्या करते हैं और प्लीज़ ये इसमें ऑडियंस को बताएं और फिर ताकि वो लर्न करें जी। यहाँ ईशा लाइवा मैं आप या आप? बोलें पहले। लाइव आप स्टार्ट करो। अच्छा सर, अगर हम फन पार्ट और पढ़ाई को दोनों को अगर हमें ना साथ साथ लेके चलना चाहिए कि आपको जो रिक्वायर्ड टाइम है यूनिवर्सिटी का पढ़ने का, वो आप उसमें उस टाइम में पढ़ें, वो करें। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में एक चीज ऐसा प्लान करिए कि आपने थोड़ा सा सोशलाइज करना है, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा क्या कहते हैं रिलैक्स होता है, आप फ्रेश फील करते हैं। फ्रेश फील करने, अगर आप फ्रेश फील करेंगे तभी आप और मोटिवेशन से ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो आप ये करें, जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में आप क्लासेस लें, नोट्स बनाएं। मेक श्योर कि आप एक पेन और पेपर लेके जाए जिसपे आप लिखे वो नोट्स को, क्योंकि जो बात कही जाती है ना वो आपके दिमाग से फौरन निकल जाती है, कुछ लास्ट वर्ड रह जाते हैं। क्योंकि मैंने ये अपने साथ देखा हुआ है कि जो लास्ट वर्ड होते हैं ना टीचर की, वो रह जाते हैं, बाकी सब फ्लैश आउट हो जाता है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हर चीज आप पॉइंट, जो बेसिक पॉइंट है, जो मेन पॉइंट टीचर बता रहे हैं, वो आप लिख लें। और उसके बाद मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद इट, आप पढ़ो उसे जाके। लेकिन ये ना हो कि आप बस पढ़ने में ही लग जाओ और आप सोशलाइज भी ना करो। लेकिन आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसे घर जाके एक बार रिवाइज कर लो, दैट्स इट। उसके बाद आपको मिड्स के टाइम पे एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, असाइनमेंट्स में भी आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो। भाई ऑडियंस दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैं कहता हूँ ये बिलियन डॉलर्स गाइडेंस है, जबरदस्त। इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। आगे जाने से पहले लाइबा, आप एक मेरे सवाल का जो पार्ट बी था
उसको प्रॉब्ली आप अनइंटेंशनली ओवरलुक कर गई हैं। जो फन पार्ट है वो आप बताएं कि हाउ व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ द फन एंड डूइंग द फन, और आप अलीशा को क्या फिर कैसे तंग करती हैं, और कहाँ फिर अलीशा को खींच के लेके जाती हैं, आयशा, और ज़ाहिर है कि सारे पैसे आयशा के लगवाती हैं और अपने यहाँ पे सेव करके रखती हैं। आप इस तरह की माइंड सेट वाली बंदी हैं, और या फिर इवन अलीशा से भी पैसे जो है ना वो कहते हैं निकलवा लेती हैं, और फिर और आप ऐसी शक्ल बना लेती हैं कि अलीशा को तरस आया था कि अच्छा चल फिर तू मेरी बहन है, और समथिंग लाइक दैट। जी प्लीज, अच्छा, ऑडियंस दे ओके। आर दे वांटेड टू लर्न। जी प्लीज, जी बताएं, लिसन टू यू। ओके सर, हाँ, ये चीज़ हम लोग करते हैं ना ग्रुप के। हम लोगों ने अगर कहीं जाना होता है, हम उसे पहले से प्लान करते हैं और सब इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसके अंदर सबने ट्रैवलिंग का और खाने का, और अगर इन केस हमने मूवी देखी है तो वो इक्वली सबको डिवाइड करके हम इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे किसी पे बोझ ना आए। तो वाओ। हम इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस अकाउंट में वो सेविंग करते हैं हम, और उसके बाद हम कहीं जाते हैं और खाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में। मैं कहता हूँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं सारे ऑडियंस, आप देखें कि ये तो गजब हो गया भाई। तो ये यहाँ ये जरा बताएं कि इस अकाउंट फॉर्मेशन का जो आइडिया है वो किस अक्लमंद बंदे आप में से, मुझे तो लग रहा है कि शायद ये अलीशा ने रोल आउट किया होगा। ये प्लीज जरा ये भी चले आप बता दें, हम अलीशा और आयशा की तरफ जाते हैं अभी। जी प्लीज अता करें लाइबा। सर, ये एक्चुअली अलीशा और आयशा के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जो मेरा अपना एक नया ग्रुप है जिसके साथ मैं रहती हूँ, उनमें से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था। हम आपस में लड़ते थे, नहीं मैंने पे करना है, मैंने पे करना है, मैंने पे करना है। तो हमारे ग्रुप में जैन और महज, आई विल टेक देयर नेम बिकॉज़ उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने कहा यार नहीं, लड़ना नहीं है, हम एक अकाउंट बना रहे हैं, उसमें पैसे ट्रांसफर करो। तो ऑल क्रेडिट गोज टू जैन एंड महज। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी, और उनकी वजह से ये चीज हमारे सबके अंदर आई कि हमने इक्वली क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करना है, चाहे जाना वंडरफुल। एंजॉय करना, इक्वली एंजॉय करना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अलीशा फिर जेलस हो गई हैं। आपने देखे कि मैं तो ये सोच रहा था कि आप फिर भी अजरा तफन्नुन और उसका दिल रखने के लिए आप जैन या महद का आप नहीं कहेंगी, और आपने चले ठीक है यार, ये तो आप अब आप जब कैमरा बंद होगा तब फिर कल या जब भी आप अलीशा से फिर मिलेंगी, उसको फिर आप ठीक है, ये हम ऑडियंस, ये हम इनके दरमियान में नहीं आएंगे। ओके। जी अलीशा, तो आप बताएं कि दोनों जो पार्ट्स हैं, ए पार्ट भी सवाल का और बी पार्ट। जी भी। सर बेसिकली जहाँ तक बात है एंजॉयमेंट की, तो उसमें बेसिकली फन एरिया में हम यही करते हैं कि क्लासेस के टाइम पे क्लासेस, उसके बाद किसी भी कैफे में या किसी भी जगह पर जाकर बेसिकली आयशा और मैं ज्यादातर होते हैं, क्योंकि लाइबा की क्लासेस की टाइमिंग हमसे थोड़ी सी डिफरेंट है। और जिस टाइम में लाइक हमारी ब्रेक होती है, लाइबा की क्लासेस होती हैं, जिस टाइम में लाइबा की क्लासेस है, हमारी ब्रेक है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया था हमारी क्लासेस में। इसलिए ज्यादातर मैं और आयशा साथ होते हैं। और जहां तक हमारे बिलिंग का और इन चीजों का है सिस्टम, वो बेसिकली ये होता है कि आयशा और मैं आपस में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक अगर कभी ऐसा हुआ भी है कि आयशा या मेरे पास पैसे नहीं है या आयशा के पास नहीं है, तो अगर कभी मेरे पास नहीं होते तो आयशा बिल दे देती है। अगर कभी ऐसा हो कि आयशा के पास ना हो तो लाइक मैं बिल दे देती हूँ। और जब हम दोनों के पास हो तो लाइक हम दोनों यही करते हैं कि हम दोनों 50-50 पे जाएं, लाइक ताकि यहाँ किसी एक पर पर बर्डन। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा और वही बेहुदा हरकत करूंगा रोकने की। ये दिल प्लीज। बड़ा किसका है यहाँ पर? क्या आप आई डोंट वांट यू टू प्रेज योरसेल्फ, लेकिन आप तो प्रेज के वर्दी हैं। लेकिन यहाँ पे जरा बताएं कि आयशा का दिल बहुत बड़ा, या फिर इसमें, या ये जरा, और लाइबा का वो क्या है, जरा ये तो तो सीन मैं बताएं जरा। ऑर्डर करूँ तो अलीशा का नाम लूंगी मैं, दिल बड़े वाली बात में एड इन अगर मैं करना चाहूँ। आई डोंट नो, नहीं आयशा नहीं माइंड नहीं करना, लेकिन नहीं जो नहीं नहीं, मैंने देखा अपने साथ। लाइबा नहीं, यहाँ पे अलीशा को बोलने दें। यहाँ पे अलीशा बताएंगी कि जी जी पहले जरा। हाँ। सर बेसिकली अगर देखा जाए लाइक बिलिंग सिस्टम में, हाँ। तो हम दोनों का ही मतलब कि अच्छा, हम दोनों का स्टार्ट से थोड़ा अच्छा रहा। लाइक इन चीजों पर हमारा कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। हाँ, हाँ। आयशा शेख है, सॉरी आयशा, लेकिन मतलब लेकिन ना वो कभी उसने ऐसा प्रिटेंड नहीं किया कि वो शेख, आयशा ये देखें, ये मतलब बाय ये मैं कास्ट नहीं। जरूर शेख।
नहीं आयशा, मैं आयशा को बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रही। लाइक मेरी आयशा के साथ बहुत ज्यादा बनती है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ऐसा हो कि अगर मेरे पास पैसे ना हो तो आयशा बोल दे कि यार मेरे पास। इवन अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि मुझे पास्ता की क्रेविंग्स अक्सर होती हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं उसे बोल दूं यार मुझे पास्ता बनाना है। पहले ये लाइबा करती थी, वो मेरे लिए अक्सर पास्ता बना के लेकर आती थी। ओ और जबरदस्त। अभी ये आयशा भी करती है। वो अक्सर जब भी मैं बोलूँ कि यार मुझे पास्ता खाना है, तो आयशा मेरे लिए अपने घर से पास्ता बना कर लेकर आती है। क्या बात है, तो जबरदस्त। दोस्तों के मामले में मैं थोड़ी-सी हूँ अच्छा। कि तो रेफरेंस मेरे सारे अच्छे हैं। क्योंकि अच्छा, पहले ये लाइबा करती थी और यहाँ अभी आयशा भी सेम। यहाँ यहाँ वैसे अलीशा, आपने एक मुझे जो है वो मैं पूछना भी चाह रहा था, आपने यहीं पे एक सवाल वो दे दिया मुझे। ये बताएंगे, अपार्ट फ्रॉम यू, जाहिर है कि आयशा तो जाहिर है कि वो मतलब कि आयशा बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप मतलब कि आपकी सूरत में आप उनकी फ्रेंड हैं, और फिर जाहिर है कि लाइबा है। ये बताएं कि आप पहले बता दें कि आप, जैसे आपने कहा कि ये सिलेक्शन में आप बहुत चूजी हैं, तो फिर क्या आप मेकिंग मेकिंग अदर फ्रेंड्स अदर देन आयशा या लाइबा, आप क्या वाकईतन वो भी बहुत ही सिलेक्टिव और चूजी, और वो क्या पैरामीटर होता है जिसपे आप सर गेज? हाँ। सर बेसिकली इन द स्टार्ट जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे लगा कि अच्छा हमें अपना लाइबा और मैंने लाइक म्यूचुअली डिसाइड किया क्योंकि हम अपना सर्कल थोड़ा सा इनहेंस करते हैं, हम दोनों आपस में एक दूसरे हाँ, से थोड़ा बाहर आते हैं और बड़ा करते हैं ग्रुप बाकी को भी आपने। सराउंडिंग हाँ को भी हाँ ऑब्जर्व हाँ बिल्कुल। हाँ। उसके बाद अब आकर नाउ वी आर इन 6th सेमेस्टर, अब मैंने अपने लाइक फ्रेंडशिप बनाने पर, ज्यादा दोस्ती बनाने पर फुल स्टॉप लगा दिया है कि लाइक जो दोस्त हैं हाँ वो इनफ है। हाँ। मतलब अब बेसिकली ज्यादा मेरी इंटरेक्शन जो है लाइबा से है या आयशा से है या वन ऑफ आवर फ्रेंड इकरा एंड अलेहा, इनके अलावा लाइक नो एनी अदर फ्रेंड। और ना हम्म, तो मैं अब ज्यादा किसी से इंटरेक्शन इतना ज्यादा रखा हुआ है जिनको मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स में लेकर आऊं। हम्म, तो मुझे लगता है कि बस इतने फ्रेंड इनफ हैं जितने हैं मेरे पास। हम्म, और लाइक मैं ब्लेस्ड भी हूँ कि जितने हैं वो अच्छे हैं। लाइक लाइबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लाइक हमारी दोस्ती को ऑलमोस्ट 5 years हो गए हैं माशाल्लाह। और स्टिल हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। और आयशा के साथ भी ऑलमोस्ट 3 years हो गए हैं मेरी फ्रेंडशिप को। तो माशाल्लाह। आई थिंक मुझे लगता है कि अभी के लिए बस इतने दोस्त काफी हैं। तो मैं ज्यादा न्यू दोस्त अब नहीं बना रही, बस नो पे हो गया। ऑडियंस यहाँ पे देखें कि कितनी गोल्डन बात यहाँ पे आपको लर्न करने के लिए अलीशा ने दी है कि दोस्त जरूर बनाएं, लेकिन वो कम होने चाहिए, और ज्यादा जो होंगे वो सारे जो हैं वो जो है ना आपको खराब करने वाले होते हैं। ठीक है, जो आपसे जाहिर है कि आपको डियर रियल डियर वन लेते हैं और लेके चलते हैं, वो वही होते हैं जो कि थोड़े होते हैं। थोड़े से इम्प्रेस्ड, सुपर जी, वंडरफुल, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऑडियंस आपको भी इंशाल्लाह जरूर आएगा, ये इसकी गारंटी है जी। जी आयशा, ओवर टू यू। जी जी सर, प्लीज। जी सर, अलीशा ने सब कुछ ही बता दिया क्योंकि नहीं हम नहीं दोनों नहीं, ही मोस्टली साथ देखें हैं। ऑडियंस, देखें But ये ये यूट्यूब का हमारा चैनल देखें, इंशाल्लाह ये करोड़ों लोगों ने भाई सुनना है ये यार आपको। और जी जी प्लीज, हाँ यार बताएं। बट समटाइम्स होता है कि अगर मतलब कि हम दोनों के अलावा भी जब प्लान्स बनते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना हुआ है हम्म। कि अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में लड़ाई हो गई, सबने लीव कर दी, तो हम एक नया ग्रुप बना लेते हैं क्या? कि जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं कि कहाँ जाएंगे, इतने डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर सपोज प्लान है। हम्म। तो हमारा ये होता है कि इतना इतना सबने कंट्रीब्यूट करना है और इस तरह से आप लोगों ने जाना है, खाने पे सारे इतना इतना देंगे, मूवी पे सब इतना इतना देंगे, प्रॉपर मैनेज करते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि हम ऐसे कह रहे हैं। मोस्टली मैं और अलीशा ही होते हैं और हम कभी बिल 50-50 करते हैं, कभी मैं दे देती हूँ कभी वो दे देती है, तो ये हमारे बीच में चलता रहता है। तो मेरी तो एक ही बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो अलीशा ही है। उसके अलावा सब हैं अच्छी फ्रेंड है, बट सबसे ज्यादा मैं अलीशा के साथ ही होती हूँ। हमारी क्लासेस भी मेरे साथ ही होती हैं, तो मेरा ज्यादा अलीशा के साथ ही है। लेकिन यहाँ पे ये आयशा ये भी बताए ना कि क्या आपने भी अपना सर्कल जो है वो ऑफ द रियल गुड फ्रेंड जो है, जिनको यू कैन
you can really call them a friend. तो उस सर्कल को एक्सपेंड अलीशा के साथ किया, जैसे कि उन्होंने अलीहा को किया, और इकरा, तो आपने भी कोई जी एक्सपेंड रियल गुड वंस को फिर आपने जी मैं इतनी सोशलाइज नहीं करती कि जो है बस ठीक है काफी है। स्टार्ट में सोशलाइज किया, जो फ्रेंड बन गए, पता है अच्छा यही रियल फ्रेंड्स है, बस इनके साथ ही रहना है, बस काफी है। लाइबा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, अलीशा बहुत अच्छी फ्रेंड है, अलीहा है। इनके अलावा फिर तो और भी काफी हैं, लेकिन ठीक है उनसे सलाम है, अच्छा बातचीत भी हो जाती है, लेकिन क्लोज में मैं बोलूंगी ये 2-3 लड़कियां हैं, इससे ज्यादा। ऑडियंस आप प्लीज जो है नोट कर ही रहे होंगे, देखेंगे ये तीनों जो खवातीन हैं जी, इसलिए इनको दावत दी गई कि, और सिलेक्शन भी इनका इसलिए हुआ कि ये दे आर बाय देयर ओन पर्सनालिटी, माशाल्लाह ये सुपर लोग हैं, और इसलिए माशाल्लाह जो है ना ये ऐसी ज़बरदस्त बातें आपको अता कर रहे हैं, और यही मेरा पर्पस भी था। अब ऑडियंस आपने कमेंट्स में जरूर लिखना है कि ये ज्यादा बोरिंग मेरे ख्याल से जो है, या नॉन प्रोडक्टिव आपके लिए तो नहीं हुई ऑडियंस ज्यादा जो है। क्या क्या गाइस आप बताएं जरा ऑडियंस को भी, क्या ये अभी तक जो बातें हैं वो ज्यादा जो है नॉन प्रोडक्टिव तो नहीं थी, कि कुछ उसमें जो और बोरिंग जो जाहिर है कि वो, प्लीज जरा ये तो बताएं, क्या कहते हैं आप लोग? ये सेक्शन तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था, एंड प्रोडक्टिव भी है। और ऑडियंस के लेंस से भी जो है वही हम जाना जा रहा है कि चारों जो फ्रेशली इंटर करके आए होंगे ये वीडियो से, उनको बहुत फायदा होगा। वो देखेंगे कि अच्छा ये लोग लाइक इतने मोस्ट सीनियर्स हैं, उनको हम लोगों से थोड़ा सा पता चलेगा अच्छा यूनिवर्सिटी में ये भी होता है, एंड हमारे एक्सपीरियंसेस में भी उनको हेल्प आउट करे। राइट जी अलीशा जी, जी लाइबा आपका यस टेक। सर, बेसिकली ये इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमारे एक्सपीरियंसेस, जब वो लोग हमारी वीडियोस देखेंगे तो ऑफ कोर्स उनको एटलीस्ट ये पता होगा कि अच्छा हमें कितना टाइम स्टडीज को देना है, कितने टाइम में हमें बाकी की एक्टिविटीज करनी है, और कितने टाइम में हमें सोशल गैदरिंग्स वगैरह और इन सब चीजें करनी है। अगर तो लाइक वो सारा टाइम किसी एक चीज में कर देंगे तो उनके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो आई थिंक कि ये वीडियो उन्हें गाइड करेगी कि उन्हें अपने टाइम को किस तरह से अपार्ट करके किस तरह से चलना है थ्रू आउट द सेमेस्टर या थ्रू आउट द डिग्री। तो ये वीडियो उनको काफी हेल्प आउट करेगी अपने टाइम को डिवाइड करने में या अपना एक स्केड्यूल डेवलप करने में। और बोरिंग तो नहीं, ये कहीं ज्यादा बोरिंग तो नहीं आप समझें, बताइए कि आपको लगा तो नहीं कि ये अभी तक जो सारी बातें हैं वो कोई बोरिंग, क्योंकि उस लेंस से आप बताएं ना कि जो जो गर्ल्स हैं बेसिकली या हम बॉयज लोगों हैं। ने जी यस जी। हम सर लोगों अगर ने देखा बेसिकली जाए ना, लाइफ के ओहो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ अपनी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो हमें लगता था कि हमारे साथ बेस्ट वन एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं यूनिवर्सिटी में। तो मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा ये हमारे एक्सपीरियंसेस सुनना, और कल को भी कि वो भी यहाँ बैठे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस सुना रहे हो, तो शायद उनको फ्लैशबैक हो के ओके हमने एक टाइम में ऐसे एक्सपीरियंसेस सुने थे और आज हम इस स्टेज पर आकर अपने एक्सपीरियंसेस सुना रहे हैं, तो शायद उनके लिए इंटरेस्टिंग हो ये सब। चलें ठीक है जी, जबरदस्त। मैं जी लाइबा प्लीज। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर मैं इसके अंदर फर्दर मैं बोलना चाहूँ कि ये जो मेन चीज है टू बी एड्रेस ना, ये जो आपने एक सेशन रखा, ये ना मेन चीज है जो लोगों को पता होनी चाहिए और ये एड्रेस होनी चाहिए जिनको उनको, क्योंकि ये है बेसिक नॉलेज। अगर उनको ये चीज पता चल जाएगी तो उनकी लाइफ आगे सेटल हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद उन लोगों ने अब रियल अपना मार्केट में, कहते हैं ना, पाँव रखना है, कदम रखना है, कि अब उन्हें रियल मार्केट में जाके खेलना है। तो जब तक उनको ये लाइफ का बैलेंस नहीं करना आएगा ना, तो वो मार्केट में जाके नहीं खेल सकते और मार्केटियर की तरह नहीं सोच सकते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा मेन आइडिया, उनको ये मेन आइडिया, बेसिक आइडिया लेने के लिए अगर वो ये वीडियो देखे ना तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। अमेजिंग जी, सुपर, बहुत आला। अच्छा गाइस, अब चलते हैं एग्जाम की तरफ। गाइस दोनों, जो छोटा और जो बड़ा एग्जाम, जिसको हम छोटे एग्जाम को हम मिड टर्म बोलते हैं, और जो बड़ा एग्जाम है वो उसको हम फाइनल टर्म बोलते हैं, ठीक है, या फाइनल एग्जाम्स बोलते हैं, व्हाटएवर, ठीक है ना जी। तो ये बताएं कि जो आपके अभी भी जो वो साथी हैं
वो क्लास फेलोज हैं और वो मेरे जैसे भी, ठीक है, जो मेरे वाले टाइप के हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी आप गाइडेंस प्रोवाइड करें कि पेपर को क्या क्या लेना चाहिए, हवा लेना चाहिए, और पेपर्स को किस तरह से आप कैसे तैयार करते हैं, और फिर ये भी आप गाइड करें जो बी पार्ट होगा कि पेपर को अटेम्प्ट जो है वो आप किस तरह करते हैं और बल्कि करना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा है। मैं जी, अब आप प्लीज समझ गए हैं जी। कौन आप में पहले? अच्छा, लाइबा ही अलीशा। मेरे ख्याल से पहले। अलीशा, वो देखें लाइबा फिर अब ले गई हैं वो अब अच्छा ओके, प्लीज प्लीज, जी 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 लाइबा। सर पेपर की तैयारी के लिए मैं सबसे ज्यादा जो प्रेफर करती हूँ वो अपने नोट्स जो मैंने क्लास में खुद बनाए होते हैं, तो मैं वो नोट्स पढ़ती हूँ और उसके बाद जो रिकमेंडेड बुक जो टीचर ने बताई हुई है उन नोट्स के अंदर से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैं वो वहां से लेती हूँ। और उसके बाद मैं वो थोड़ा बहुत पढ़ के और उसके बाद मैं वो जो वो एक पेपर पे लिखती हूँ जो मुझे मैंने नॉलेज ले ली है वो पढ़ के सारी, तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ रह गई हूँ, कौन सा पॉइंट रह गया। तो मैं इस तरीके से अपनी पेपर की तैयारी करती हूँ, नोट से, जो बुक से रेफरेंसेस मैम ने दिए वो थोड़ी सी रीड करके, और उसके बाद उनको अपने आप खुद लिखती हूँ कि मैंने अब क्या लर्न कर लिया और क्या चीज पॉइंट पे रह गया, एक बुलेटेड पॉइंट्स में सारा समराइज करती हूँ अपना। और सर जो पेपर की बात रहेगी कि पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो पहले तो सर सबसे पहले जो मैं स्टार्ट में गलती करती थी, पहला क्वेश्चन पढ़ा बस जल्दी लिखना शुरू कर दिया कि पेपर पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो आ गया सही है समझ। लेकिन सर मुझे जो लगता है सबसे पहले ये कि पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर एक दो बार रीड करें, फिर जो आपको बेस्ट आता है ना उसको करने की कोशिश करें, बेस्ट आप बेस्ट से सॉल्व करके और फिर आप फर्दर मोर आगे चलें। और आपने क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन कर लिया, सारा क्वेश्चन कर उसको देखिए कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई पार्ट रह तो नहीं गया, हर एक क्वेश्चन को वापस आप पढ़ें, क्योंकि कभी कभी मैंने ये गलती देखी है कि मैं उसको बाद में रीड करती हूँ कि नहीं मैंने यहाँ गलती कर दी, तो मैं बाद में आप पेपर खत्म होने के बाद उसे एक बार रीचेक करके उसके बाद करेक्शन करती हूँ, तो उससे ये फायदा होता है कि मिस्टेक करने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। मार्वलस, मार्वलस जी, मार्वलस। आई इम्प्रेस्ड जी, माशाल्लाह, वो तो है ही जी। सर अगला बंदा, जी सर, जी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जी क्या बताएं जी। सर अकॉर्डिंग टू मी मतलब मुझे ऐसा लगता है पेपर की जो मैं बेसिकली जब प्रिपरेशन कर रही होती हूँ तो मैं एक रात पहले पेपर से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, और मतलब ये मेरी रूटीन है फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर कि मैं पेपर की रात जो है ज्यादा सोती नहीं हूँ, मतलब मैंने जो भी राइट पढ़ना होता है मैं पेपर की रात ही पढ़ती हूँ और पेपर राइट देकर आकर एक बार अच्छे से नैप लेती हूँ। राइट उसमें ये होता है कि मैं पूरी रात में लाइक जितना भी टीचर ने पढ़ाया होता है उस सारे को एक बार रिवाइज करती हूँ। जैसे लाइबा ने बताया कि बुलेट पॉइंट ये बहुत मेन चीज है कि आपने जो भी पढ़ा है जो भी आपका कोर्स है आप उसके एक बुलेट पॉइंट्स बनाओ कि उसमें क्या-क्या मेन चीजें हैं, कौन-कौन से मेन क्वेश्चंस हैं जो थ्रू आउट द सेमेस्टर जिस पर टीचर फोकस कर रहे थे। वो क्वेश्चंस जो है बेसिकली हमारे लिए वो एक क्लू होते हैं कि वो पेपर में ज़रूर आएँगे। क्योंकि ज़्यादातर टीचर जो है जिस क्वेश्चन पर चिप इन कर रहा होता है क्लास में या जिस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोर्स आउट कर रहा होता है कि इम्पोर्टेंट, 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 वो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट होते हैं और वो पेपर में आ भी जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को फर्स्टली फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और मेरी हमेशा से यही रूटीन रही कि मैं सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रही होती हूँ जो टीचर क्लास में करवा रहे होते हैं। उसके बाद जो बाकी का भी थ्रू आउट सिलेबस होता है मैं उस सारे को एक बार थोरोली रीड करती हूँ। हाँ, सबके मेरी एक आदत है कि मैं उन सब के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेती हूँ। मतलब मैंने ज़्यादा उनको रट्टा नहीं मारती जिसको कहते हैं रट्टालाइज़ेशन, वो मैं नहीं करती। मैं सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट लेती हूँ हर टॉपिक का कि ये इसका ये कॉन्सेप्ट है और उसको मैं अपनी वर्डिंग में लिख लेती हूँ। लाइक उसको मैं खुद जो है लिखती हूँ, तो मुझे लगता है कि आई थिंक मेरा ये पैटर्न मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और मेरे अभी तक जो भी ग्रेड्स आ रहे हैं, वो शायद इसी वजह से आ रहे हैं कि जो मैं सेल्फ राइटिंग करती हूँ, वो मेरी ओके है। और जहाँ तक बात है कि पेपर के नोट्स, तो नोट्स बिल्कुल बहुत नेसेसरी हैं। आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपने वो नोट्स पढ़ाए हैं, तो आप एक रात पहले एटलीस्ट अपने सारे नोट्स पढ़ लो। उसके बाद आप जब सुबह उठ रहे हो लाइक उठे आप होते हो पूरी रात में, उसके बाद आप फजर की नमाज़ पढ़ के एक बार दोबारा से सारा रिपीट करो। उसके बाद आप पेपर देने जाओ और पेपर दे के आके रिलैक्स होके नैप लो। तो मेरी ये रूटीन होती है पेपर्स में। बहुत शानदार। सर इसमें यहाँ मैं पर एक चीज ऐड एक, करूं।
जी प्लीज 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 अलीशा जी की बात में सर जैसे वो कह रही है कि वो पूरी एक रात पढ़ती है, तो ये चीज मेरे लिए इफेक्टिव, क्योंकि हमने देखना ना किसके लिए क्या चीज इफेक्टिव है और क्या चीज नहीं है। मेरे लिए इफेक्टिव ऐसे नहीं है कि सर देखिए अगर मैं पूरी रात पढ़ती रहूंगी ना तो मैं पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकूंगी। तो मैं अपने टाइम को डिवाइड करती हूँ। मेरा नैप टाइम, मेरा उसके बाद थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं रिवाइज करती हूँ, और वो हर किसी को मैं एक सीक्वेंस से लेके चलती हूँ कि बीच में मेरी नींद भी पूरी होती जाए, मेरे पास एनर्जी भी हो पेपर देने की। तो मैं इस तरीके से काम करती हूँ अपने पेपर की प्रिपरेशन में। दोस्तों देखें, यही इस सवाल का भी मकसद था कि आप ये लर्न कर सकें कि देखें 3 शानदार बंदे हैं, तो उनमें देखेंगे जो है एक शानदार बंदे ने एक स्टाइल और टेक्निक बताई है आपको, और दूसरे बंदे ने एक और टेक्निक बताई है, तो उससे आप जो है वो लर्न कर सकते हैं। अब जी एक और शानदार बंदा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो अलीशा से एक छोटा सा वो एक रह गया बी पार्ट। आप अलीशा जो हैं, हाउ डू यू टेक द पेपर? आप कैसे उसको जरा आवाम को, ऑडियंस को हमारी बताएं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो साथी हैं आपके, क्या आप करती हैं? हाउ डू यू अटेम्प्ट इट? सर एक्चुअली मुझे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया क्योंकि आपके बीच में आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई, तो जी कोई बात नहीं। जी मैं ये आवाज कहता नहीं हूँ, ठीक से जी आ पाई। जी जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जो बी पार्ट है मेरे सवाल का, कि आप अटेम्प्ट कैसे करती हैं क्वेश्चन पेपर को, और जो है वो उसमें फिर क्या मॉड्यूल पे, मॉड्यूल टू मॉड्यूल वो वेरी करता है आपका स्टाइल, या एक एक स्टैंडर्ड ही रखा हुआ है आपने कि कोई भी मॉड्यूल हो उसको उसका जो पेपर है वो आप एक ही स्टाइल से आप अटेम्प्ट करती हैं? प्लीज जी। सर अटेम्प्ट करने का बेसिकली मेरा ये प्रोसीजर होता है कि जैसे मैंने जब भी मेरे पास पेपर आता है तो मैं बिल्कुल भी उससे फौरन से लिखना नहीं स्टार्ट करती। मैं 5 मिनट स्टार्ट में लाजमी लेती हूँ, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर मिलते ही स्टार्ट में 5 मिनट ले लेना, तो शायद आपका एंड पे हाफ आवर वेस्ट ना हो। क्योंकि काफी लोग होते हैं जो स्टार्ट में पेपर नहीं पढ़ते, एंड पे उनको समझ नहीं आ रहा होता कि पेपर में क्या करना है। इससे बेहतर ये होता है कि क्योंकि स्टार्ट में आपके लाइक जब आप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो टीचर्स ने शायद आपको थोड़ा सा वो करके दिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन सच्चे इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास प्रेशर ज्यादा नहीं होता, आपके पास आपको पता होता है कि बहुत टाइम है पेपर करने के लिए, तो आप क्वेश्चंस को आराम से पढ़ते हैं। एज कम्पेयर टू ये कि अगर आप पेपर नहीं पढ़ा आपने और आपने पेपर करना स्टार्ट कर दिया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, सेकंड भी अच्छे से अटेम्प्ट हो गया, थर्ड भी हो गया, अगर आप फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं तो अगर आपके पास 10 मिनट लेफ्ट हैं और आपने स्टार्ट में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन क्या था, तो आपके पास लास्ट पर इतना टाइम नहीं बचता कि आप उस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोचें या उसको एक डिटेल में पढ़ें। तो उसकी वजह से 100 में से मुझे लगता है कि 70% चांसेस यही होते हैं कि शायद आप उस क्वेश्चन का इतना अच्छे से आंसर ना कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर ये होता है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार फर्स्ट 5 मिनट्स में लाजमी 2 से 3 बार पढ़ें, उसके बाद पेपर स्टार्ट करें, तो ये काफी एज दे जाता है आपको और बड़ा अच्छा रहता है आपके पेपर के लिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन क्लियर हो जाता है और टीचर पूछ क्या रहा है ये भी क्लियर हो जाता है, तो ये हेल्पफुल होता है हमारे लिए। वंडरफुल जी, जबरदस्त। थैंक यू अलीशा। अब हम जाएंगे जी आयशा, आप प्लीज गाइड कर दें जी, व्हाट इज योर? लोग पेपर को हवा लेने लग जाते हैं कि ओ पेपर है, सारी सारी रात पढ़ के बैठ जाते हैं, किताबें खोलते हैं, बुक्स जाके लेकर आते हैं लाइब्रेरी से, और वो इतना प्रेशर देते हैं कि जब वो उनको आता, जब अटेम्प्ट करने लगते हैं तो उन पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते और उनका पेपर गलत होता है और उनके नंबर नहीं आते। तो मैं यही बोलूंगी कि वो हवा नहीं चाहिए, ठीक है पेपर है आपका, तो आप बस, आपने अगर लेक्चर्स ध्यान से लिए हुए हैं, अगर आपने नोट्स उनके बनाए हुए हैं, तो दैट इज इनफ। आपको बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली टीचर्स आपको वही क्वेश्चंस देते हैं जो क्लास में मोस्ट डिस्कस होता है। तो आप बस क्लास में अटेंटिव होके बैठिए, उनकी बातें आप गौर से सुनो, उनको आप नोट डाउन कर लो, दैट इज इनफ। और अलीशा की ये बात मैं उसको भी बहुत समझाती हूँ
कि पेपर की रात वाले दिन सारी सारी रात जाके पेपर मत सुबह देने आ जाया करो, क्योंकि ये जब आती है इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं इसको यही कहती हूँ कि क्योंकि बंदा जब सो कर उठ कर आता है तो उसका माइंड फ्रेश होता है, प्रेशर नहीं होता। तो मैं इसको हमेशा पेपर्स में मैं यही बात करती हूँ, और ये मेरी अभी भी बात नहीं सुनती। यहाँ यहाँ ये अलीशा, ये आप फिर ये बताएं ऑडियंस को भी कि फिर आप ये माशाल्लाह फिर अपने आप को आप हाउ डू यू नो कैरी योरसेल्फ एनर्जेटिक, सो मच एनर्जेटिक, और आप गिर भी नहीं रही होती, नींद से झूल भी नहीं रही होती, तो क्या वो कैसे आप अपने आप को वो एक्टिव अलर्ट रखती हैं जी? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नींद पर एटलीस्ट कंट्रोल है। तो मुझे ये लग रहा होता है कि अगर जो मैं लास्ट ईयर में पढ़ूंगी ना, अगर मैं वो पूरा सेमेस्टर भी पढ़ूं तो शायद मैं उस तरह से कवर ना कर पाऊं जो मैं लास्ट नाइट पे कवर कर सकती हूँ। और ये मेरी थ्रू आउट हैबिट रही है कि मैं जो भी लास्ट नाइट पे पढ़ती हूँ ना, वो मुझे कभी भी नहीं भूलता। तो जो भी मैंने लास्ट नाइट में पढ़ा होता है, वो जब मैं पेपर देने आती हूँ तो वो सारा कुछ मेरे माइंड में फ्लैशबैक हो रहा होता है, हर चीज चल रही होती है। और अगर ऐसा हो कभी कि मैं ड्यूरिंग स्टडी अगर कोई नैप ले लूं, उसके बाद दोबारा से फजर के टाइम पढ़ना स्टार्ट करूं, तो मुझे ऐसे लग रहा होता है जो मैंने लास्ट में पढ़ा है नैप से पहले, वो सब फ्लैशबैक हो गया, लाइक कुछ भी याद नहीं है, सब गया। ब्लैंक हो गया जी, तो वो सा blank हो गया, बिल्कुल। फ्लश्ड भी और हो गया जैसे वो। जो है ना, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हमेशा जो है कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं सोए बगैर पेपर दे दूं। और पेपर देते हुए मुझे लाइक कभी भी नींद नहीं आई, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझसे पेपर नहीं दिया जाएगा या मुझे नींद आ रही है। मैं आराम से पेपर दे देती हूँ। हाँ, उसके बाद घर आकर आराम से सो जाती हूँ। फिर मैं शाम में उठकर नेक्स्ट पेपर की तैयारी, और उसके बाद सोवन, मेरी पेपर्स में यही रूटीन होती है। सर इससे तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे अलीशा कह रही है कि वो रात को पूरी रात जाग के पढ़ सकती है और उसे नैप की जरूरत नहीं पड़ती, तो आई गेस वो साथ में रिफ्रेशमेंट लेती होगी। लाइक रिफ्रेशमेंट ऐसे तो नहीं हो सकता कि अलीशा तो करती रहती हो, हाँ, तो आई ये गेस वो साथ साथ ये रिफ्रेशमेंट लेती ऑडियंस होगी। को, जी जी, ये ऑडियंस को जरा बताएं ना कि अलीशा वो फिर वो क्या मैजिकल वो आप ड्रिंक्स या ऐसा वो स्नैक्स है मैजिकल जो आपको दे कीप यू अलर्ट एंड अटेंटिव? हाँ, अच्छा, बेसिकली मैं बीच में, क्योंकि मैं चाय और कॉफी ज्यादा नहीं पीती, तो मैं ये करती हूँ कि बीच में ना एक कहवा टाइप है वो बनाकर, लाइक ड्यूरेशन में क्योंकि ये 6 से 7 घंटे बनते हैं ऑलमोस्ट, तो मैं उस ड्यूरेशन में वो कहवा पीती रहती हूँ। 1 से 2 बार तो एटलीस्ट मैं पी ही रहती हूँ, कभी कभी 3 बार भी। अगर कभी ऐसा हो कि मुझे लगे कि मुझे नींद आ रही है और मुझे सो जाना चाहिए, तो वो मैं 3 बार भी पी लेती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत अच्छे से रिफ्रेश हो जाती हूँ और मुझे सोने की जरूरत नहीं पड़ती। जबरदस्त, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि वो कावा बहुत मैजिकल है, सही हो मुझे गया है, सोने नहीं देता। बहुत आला। यस। अच्छा गाइस, हमारे पास अब ये कुछ 4 मिनट हैं। आप ओके। अब ये बताएं कि व्हाट इज अहेड। आप लोगों को भी ये बताएंगे, क्या आप अब 6वें सेमेस्टर में हैं, तो अब आपको अपने अभी से प्लान स्पेशलाइजेशन के लिए अभी से आपको करना है या करना चाहिए, और या कि आप करना शुरू कर दिया आप लोगों ने? ये इसके बारे में प्लीज बताएं ताकि हम फिर जो है अपनी सेशन को रैप अप कर लें जी, प्लीज। सर मैंने 5th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया था सोचना कि मैंने स्पेशलाइजेशन किस में करनी है। राइट। तो मैंने ये सोचा था कि जो मैंने अपना पर्सपेक्टिव ये रखा था कि मार्केटिंग सब करते हैं तो मैं मार्केटिंग नहीं करूंगी। लेट डू समथिंग एनालिटिकल जिसमें थोड़ा सा ना मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो जिससे मेरी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े। तो व्हाई नॉट गो फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आएगी। तो मैंने कहा मार्केटिंग नहीं। आई नो मार्केटिंग में भी एक स्किल चाहिए होती है, आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, वो बहुत बड़ा एज है। लेकिन आई वॉज प्लानिंग के सप्लाई चेन या क्या कहते अकाउंटिंग और फाइनेंस या बोथ। ठीक जी। आयशा। सर मैं बहुत लोगों से भी पूछा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बड़ों से सजेशंस लेती हो जो हाँ। हमसे बड़े हैं, जो पास हम्म। आउट हो चुके हैं। हम्म। तो उन्होंने मोस्टली मुझे यही सजेस्ट किया कि लड़कियां एचआर में ज्यादा सही रहेंगी। हम्म। तो ज्यादा इतना काम नहीं होता मार्केटिंग में। लोग यही कहते हैं कि क्या तुमने मार्केटिंग में करना है, लड़कों की फील्ड है। बट आई पर्सनली लाइक मार्केटिंग, बट मैं इन दोनों में अभी भी कंफ्यूज हूँ। तो मैं अभी डिसीजन लेना है, बट मोस्ट मैं प्रेफर एचआर को ही कर रही हूँ। ऑलराइट जी। अलीशा।
सर बेसिकली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जब मैंने डिग्री स्टार्ट की थी तो आई वाज लाइक कि मैं फाइनेंस और अकाउंटिंग को लेकर चलूंगी, लेकिन अब जब मैंने बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़े, क्योंकि मुझे तब एचआर का भी कोई आइडिया नहीं था, सप्लाई चेन का भी पर्सनली कोई आइडिया नहीं था, मार्केटिंग का समहाउ मुझे आइडिया था, लेकिन एचआर और सप्लाई चेन जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एचआर या सप्लाई चेन में से किसी फील्ड पर जो है ना शफल कर जाना चाहिए। और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, मुझे ऐसा लगता है कि सप्लाई चेन जो है एक बहुत ब्रॉड जो है वो है फील्ड, और अगर आप सप्लाई चेन में अपना फ्यूचर जो है ना इंसान अच्छा दे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सप्लाई चेन कर रहे हो ना तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके पास आगे एक ही ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप फाइनेंस कर रहे हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप या तो बैंकिंग कर लो या लाइक फाइनेंस की किसी भी फील्ड में चले जाओ। राइट। और एचआर है तो आप लॉजिस्टिक्स और इस टाइप की फील्ड जो है बेसिकली एचआर के लिए है। लेकिन सप्लाई चेन जो है ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है जिसके अंडर हर टाइप की फील्ड आ जाती है। तो आप सप्लाई चेन अगर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छी फील्ड है, तो शायद मैं सप्लाई चेन में फिर करूँ मैं आगे। भी ऐड इन करूंगी, सप्लाई चेन अब इन डिमांड ज्यादा सप्लाई चेन है और जॉब्स भी प्रेफर सप्लाई चेन को ही कर रही हैं, तो मैंने भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ सप्लाई चेन का ही सोचा हुआ है। वंडरफुल। दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि इस नशिस्त को, इस सेशन को खत्म किया जाए, लेकिन जो है टाइम ऐसा है कि हमें उसे फिनिश करना है। बिफोर आई से गुड बाय टू ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स, मैं आप जो है ना, मैं आपका सबको थैंक यू बोलूंगा। आपने कीमती टाइम में से इस चीज के लिए आपने अग्री भी किया और आप लोग आए। थैंक यू, थैंक यू रियल रियल थैंक यू वेरी मच। और जो है टाइम सब ये खत्म होगा तो आपको पता है कि एडिटर उसको सही कर देगा। वंस अगेन आयशा, अलीशा, लाइबा और टॉप ऑफ द मोस्ट अलीशा, आपने सारी चीज को ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया। मैं आगे भी ये तंग करता रहूंगा और जो है नो नो इश्यूज सर, तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। और आई बिलीव कि इंशाल्लाह जो लोग हैं वो भी इससे, जो हमारा पर्पस था वो भी फुलफिल हुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे।